नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। कांग्रेस ने 53 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं और 17 सीटें बची हैं। अब सवाल है कि इन 17 सीटों में से हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो हरीश रावत बड़े नेता है, प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनके पुराने इतिहास और मौजूदा समीकरण के हिसाब से देखें तो 5 सीटें ऐसी है जिन पर हरीश रावत का नाम रखा जा सकता है। नंबर 1 धारचूला। इस सीट से हरीश रावत पहले चुनाव लड़े हैं, लेकिन धारचूला पर नाम फाइनल हो चुका है। कांग्रेस ने यहां से हरीश धामी को टिकट दिया है। नंबर 2 किच्छा। हरीश रावत ने यहां से पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां से भी तिलकराज बेहड़ का नाम तय कर दिया गया है। नंबर 3 डीडीहाट। यहां से हरीश रावत के चुनाव लड़ने को लेकर खूब खबरें चली, लेकिन इस सीट से भी टिकट घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस ने यहां से प्रदीप सिंह पाल को उम्मीदवार बनाया है। अब 2 सीटें बची, एक हरिद्वार ग्रामीण और दूसरी कुछ ही समय पहले चर्चा में आई रामनगर विधानसभा सीट। अब हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण से तो वो पिछला चुनाव हारे ही थे। वैसे भी इस सीट से हरीश रावत लंबे समय से अपनी बेटी अनुपमा की पैरवी करते आ रहे हैं, उनके लिए माहौल बनाते आ रहे हैं। अब बचती है रामनगर सीट। जैसा कि खबरें आ रही है, उनका दिल इस बार रामनगर पर आ गया है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन रणजीत रावत ने पेंच फंसा दिया है। रणजीत रावत को सल्ट भेजने की बात कही गई है। वैसे तो सल्ट सीट भी अभी खाली है, लेकिन जैसा कि जानकारी आ रही है, रणजीत रावत ने साफ साफ कह दिया है कि वो रामनगर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। आपको याद होगा, पिछले दिनों रामनगर से टिकट के दावेदार संजय नेगी और पुष्कर दुर्गापाल ने एकजुट होकर हरीश रावत को रामनगर से चुनाव लड़ाने के लिए हाईकमान से अपील की थी। वैसे और ये दोनों हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं। वैसे रामनगर को हरीश रावत की दावेदारी की नज़र से देखें तो पहली बात, हरीश रावत ने रामनगर से पढ़ाई की है। दूसरी बात, हरीश रावत के यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनके गांव की ओर के लोग रहते हैं, लेकिन रणजीत रावत मानेंगे, यह सवाल बनता है। वैसे एक और चर्चा ने जन्म लिया है। हरीश रावत के खेमे ने चर्चा फैलानी शुरू की है कि साहब के लिए लाल कुआं सीट भी ठीक है। वैसे कांग्रेस ने लाल कुआं को भी रोक कर रखा हुआ है। इस सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश चंद्र दुर्गापाल दावा ठोक रहे हैं। लाल कुआं सीट को लेकर चर्चा बड़ी तेजी से चारों तरफ फैल रही है। इस चर्चा में दम इसलिए भी है क्योंकि अगर रणजीत रावत किसी भी सूरत में मानते नहीं है तो हरीश रावत के पास 2 ही विकल्प रह जाएंगे, एक सल्ट और दूसरा लाल कुआं। अब सल्ट हरीश रावत जाएंगे मुझे नहीं लगता है। सल्ट रणजीत रावत का पुराना मैदान है और खुद हरीश रावत ने ही रणजीत रावत पर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को सल्ट से हराने का आरोप लगाया था। अब अगर रणजीत रावत वहां इतने ताकतवर है कि कांग्रेस की उम्मीदवार को हरा सकते हैं, तो हरीश रावत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हरीश रावत दूसरे के मैदान में खेलने क्यों जाएंगे। वैसे भी चुनाव के बाद की बिसात हरीश रावत और प्रीतम खेमे के बीच में बिछने लगी है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस समय प्रीतम सिंह रणजीत रावत एक ही है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से हरीश रावत के पास एक ही मैदान है और उसका नाम है लाल कुआं। इसीलिए साहब के आसपास के लोगों ने लाल कुआं को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी है। अब देखते हैं कांग्रेस की दूसरी सूची में हरीश रावत के नाम के आगे किस सीट का नाम लिखा रहता है, लाल कुआं या रामनगर। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है हरीश रावत इस बार चुनाव ही ना लड़े। ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हरीश रावत चुनाव जरूर लड़ेंगे। जिनको विश्वास नहीं आ रहा है वो हरीश रावत की ताजा सोशल मीडिया पोस्ट देख ले। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से आह्वान किया है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, और वो भी एक मजबूत वाला मुख्यमंत्री। इसीलिए हरीश रावत का चुनाव लड़ा जाना जरूरी है। सीट कौन सी होगी उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।